हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अभी तक आपने सुना कि लवकुश राम के दरबार में आकर सीता का चरित्र सुनाते हैं। तो सीता का चरित्र सुनाकर वो अपना प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं। अब उसके आगे का सुनिए। उससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। अरे धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना, धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना, पृथ्वी को लाल करने करतार अब न आना। और 10 भाल के मरण से संसार को मिला क्या, और नश्वर शरीर बंधने और दातार अब न आना। और धरणी अवधपुरी की कहती है आज रोकर, धरणी अवधपुरी की कहती है आज रोकर। और उजड़े हुए महल में इस बार अब न आना, और धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना। अरे उजड़े हुए आए प्रकाश करने और पर साथ ले गए वो, आए प्रकाश करने पर साथ ले गए वो, ऐसी झलक दिखाने बेकार अब न आना, ऐसी झलक दिखाने बेकार अब न आना। और धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना तो सर्वदा को रहना यहाँ पे मोहन, आना तो सर्वदा को रहना यहाँ पे मोहन। और जैसे बदल बदल कर आकार अब न आना, ऐसे बदल बदल कर आकार अब न आना। धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना, धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और रण विजयी शत्रुघ्न ने लिए शत्रु सब जीत, और गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। और इस प्रकार फिर पाप का हटा और भूभार, और बाल वीरता का रहा होना उपसंहार। और लीलामय की इच्छा ही से ये लीला हुई तपोवन में, और अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुँचा शांति निकेतन में। और वन देवी के बलवीरों ने और जब घोड़ा सजा हुआ देखा, और साथ ही शीश पर रघुकुल का और बल पौरुष लिखा हुआ देखा, और सोचा इसका यूं ही जाना वीरत्व लजाने वाला है, और अपना गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला है। और इस हेतु उचित है निज बल की अब प्रथम परीक्षा ले हम, और खेल ही खेल में रघुकुल को और रण का आमंत्रण दे हम। और यही सोच कर अश्व को पकड़ लिया तत्काल, और वीणाधारी करों ने धनवा लिया संभाल, वीणाधारी करों ने रणवा लिया धनवा लिया संभाल। और उन बलि संयमी हृदयों में अब विश्व विजय का साहस था, और उत्साही वीर बालकों पर न्यौछावर स्वयं वीर रस था। और वट वृक्ष शीर से खींचे बाल, और इस समय ब्याल विकराल हुए, और लालों के लाज भरे लोचन और रवि के मंडल समलाल हुए।
और टंकोर धनुष की होते ही और तरकस के तीर कड़क उठे और भड़का वो अश्वराम दल का और दल वालों के दिल भड़क उठे। और रघुवर की जय के उत्तर में और गुरुवर की जय गूंजी क्षण में और कौशल के शस्त्रों से पहले और बच्चों के तीर चले रण में। और अवलोका इस विध जभी और वन में रण विकराल और आगे बढ़कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न लाल। और देखा दो मुनि बाल के और तेजवान बलवान और तने खड़े तरु तले हैं और ताने तीर कमान। और सन्निकट यज्ञ का घोड़ा भी और बंध रहा पेड़ की जड़ से था। और तब कहा शत्रुघ्न और रक्षा के हित उस घोड़े और सन्निकट यज्ञ के का घोड़ा भी और बंध रहा पेड़ की जड़ से था। और रक्षा के हित उस घोड़ा की और जोड़ा भी खड़ा अकड़ से था। और तब कहा शत्रुघ्न ने हंसकर और बचकन्ना ये क्या करते हो और हो अभी तलक अध खिले फूल और क्यों रण ज्वाला में जलते हो। और कोमल कमनीय वत्स होकर वीरों से आँख मिलाते हो और तिनकों के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। और छुप जाओ माँ की गोदी में और रण में क्या काम तुम्हारा है। और संग्राम चीर की धार नहीं और तीखे वीरों तीरों की धारा है। और जिसने खड़दूषण त्रिशिराधिक और 14 सहस्त्र खल मारे हैं और 10 कंधर बाल विराध सदृश और बेगिनती वीर संहारे हैं। और जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मोर मानते हैं और उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। अरे लो बोले बिरुदावली और कौन न गाए आप और न गाएं आप। और राम और रघुवंश का है जग विदित प्रताप। और कुश भैया वही राम हैं ये और कुश भैया वही राम हैं ये। और न्याय ना जिसके शासन में और जिनकी साध्वी पत्नी सीता और मारी फिरती है वन वन में। और जिनके रिपुसूदन भाई ने और रघुकुल का मान बढ़ाया है और कुबरी दासी के कुबर पर अपना पौरुष दिखलाया है। और वाक्य व्यंग के कर दिया और 100 बाणों का काम और व्यथित हो गए शत्रुघ्न और छेड़ दिया संग्राम। और नव क्षण भर में होने लगी बाणों की बौछार। और नभ पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार। और अगणित वीरों ने लिया और जब दोनों को घेर और तब लव ने लव में किया कुछ ऐसा हथ फेर। और राम राम कहता हुआ और चला राम दल भाग। और रिपुसूदन इस बात से हुए और भी आग। अरे सोचा जग विजयी सेना का इस भांति भागना लज्जा है। और बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। और पर बच्चे क्या हैं बन सिंह समान यहाँ के हैं। और संभव है विधि ने प्रथम बार और सिरजे ये सच्चे बाँके हैं।
और कहा प्रकट में सैन्य से और खिला रहे क्यों खेल, और समय व्यर्थ जा रहा है अच्छी नहीं झमेल। और यद्यपि गौ द्विज पर बच्चों पर और निज शस्त्र नबीर उठाते हैं, और कारण विशेष ये तीनों और निर्बल ही पाए जाते हैं, निर्बल ही पाए जाते हैं। और पर यहाँ नहीं ये शंका है, ये स्वयं शीश पर चढ़ते हैं, और चीटे भी हटा दिए जाते जब तन के ऊपर चढ़ते हैं, चीटे भी हटा दिए जाते जब तन के ऊपर चढ़ते हैं। और इस कारण निज हृदय का और संशय कर दो दूर, और बतला मत वाले बालकों का और मद कर डालो चूर। और कुछ बोले कायर कभी हुए नहीं बलवान, और भगड़ क्या दिखलाएंगे रण में निज सम्मान। और वक्ता जी वाक चतुरता से और युद्ध स्थल जीत न पाओगे, और मुँह मांगी वस्तु न पाओगे, और बच्चों से मुँह की खाओगे। और विजयी सेना का बल विक्रम और रणचंडी चट कर डालेगी, और उन भट्ठों में कितना घी है ये रई प्रकट कर डालेगी। और बाणों की वर्षा के आगे ये कच्चे घर बह जाएंगे, और वट वृक्षों जैसे ढील डोल पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे। और टंकोर धनुष धन की सुनकर और बकवाद धरी रह जाएगी, और योधापन की सूखी भट्ठी और पानी होकर बह जाएगी। और जिस राजा के राज में और रहे अधर्म अनीत, और 100 कल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत। हे अश्वरक्षकों श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हैं, और जो भी जितनी भी कहते हैं सब सच्ची सच्ची कहते हैं। और घोड़ा वो बल से ले जाए जो रघुवंशी कहलाता है, अन्यथा अवधपुर जाने को ये पथ सीधा ही जाता है। और कहा शत्रुघ्न ने अरे वाचालो हो मौन, और रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन। और गिरिमंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर कंपाएगी, और जिस समय वीर रघुवंशी की और विजयी कमान खिंच जाएगी, और बाणों की ये वर्षा होगी, और तब जग जलमय हो जाएगा, और तुम दोनों झरनों के बल भी उस जल में लय हो जाएगा। और इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात, और छोटे हो कर रहे बहुत बड़ी तुम बात। और तब बोले छोटे सदा करते हैं उत्पात, और लेकिन तुम बनकर बड़े और करते छोटी बात। और गरज उठे श्री शत्रुघ्न और सुनकर ये प्रतिवाद, और तो अपने अभिमान का अभी चखोगे स्वाद। और अब तक इन मनमोहक मुख पर कर बड़बड़ कर रह जाता है, और कुछ दशा निराली थी मेरी और सर चढ़ चढ़ कर रह जाता है। लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुघ्न नहीं सह सकता है, और चहे चहे चिरौटों किए सुनकर और कर कब बाज रह सकता है। और इतना कहकर धनुष को दी अपने टंकोर, और फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा सर उस ओर।
और आते देखा जिस समय एक भयानक तीर, और कुछ ने मुस्काते हुए और दिया मध्य से चीर, और बाणों पर बाण छोड़ते थे और रिपुसूदन अब अधीरता से, और कुछ उनको निष्फल करते थे और पहले की भांति वीरता से। उस ओर बलि लव लश्कर जब अपने शस्त्र चलाता था, और तब प्रबल प्रभंजन के समान और लव का बल उन्हें उड़ाता था। और लव के बल से था उधर और विस्मित कटक तमाम, और इधर थक गए शत्रुघ्न कुश से कर, और कुश इधर थक गए शत्रुघ्न और कुश से कर संग्राम। और तब ये कुछ कहने लगे और बहुत कर चुके वार, और अब बालक का भी तनिक करिए सहन प्रहार। और इस वीर गरज के साथ साथ और घन का छाया रण आंगन पर, और बिजली के चौथे के समान और चमका सर एक शत्रुघ्न पर। और उस एक बाण ही के से क्षण में उस एक बाण ही से क्षण में शत्रुघ्न विकल उत्पन्न अत्यंत हुए, और वो बाण हृदय लग चरण पड़ा, और ये तुरंत मूर्छावंत हुए। और सेना में अब मच गई और द्वंद्व और कुहराम, और वीर बालकों ने तभी बंद किया संग्राम। और कुछ मुख्य सैनिकों ने रथ पर और पहुँचाया श्री मधुसूदन को, और रघुपति की आंखों के आगे पहुँचाया श्री रिपुसूदन को। और कौशल की भरी सभा में जब शत्रुघ्न मूर्छाहीन हुए, और लवणासुर के वध करने का मिट गया गर्व अति दीन हुए। और राघव बोले शत्रुघ्न कहो छोड़ संताप, और ग्रास बना है काल का कौन आप ही आप। और कहा शत्रुघ्न ने प्रभो हैं दो बाके बाल, और काल ग्रास जिनका बने ऐसे वे विकराल। और बड़े कहने को तो वनवासी हैं, लेकिन रणधीर बला के हैं छोटे छोटे तीर, मगर वे छोटे तीर वज्र से हैं। और मुखमंडल पर वो आभा है रण में प्रकाश हो जाता है, और बैरी वध करने बढ़ता है तो बैर नाश हो जाता है। और जीत ना हार दिखलाता, और लड़ने से पहले ही उनसे चितवन ऐसी लड़ जाती है, और जीतना हार दिखलाता है, हार ना जीत दिखलाती है। और शत्रुघ्न देता है, और ये बात जहान जानता है, और लेकिन क्या जाने क्या है वे, और जिनसे हार मानता है। और लवणासुर का वध करवाता, और वन बच्चों से हरवाता है, और लीला में की इस लीला से, और शत्रुघ्न बड़ा चकराता है। और मंद मंद मुस्कान से और सुने सब समाचार, और तब बोले रघुकुल तिलक और छोड़ो सोच विचार। और छोटा सौमित्र रणस्थल से और यदि मूर्छित होकर आएगा, तो फिर सौमित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ाएगा।
और लक्ष्मण लंका में अनगिनती योद्धा रण में संहारे हैं, और तुमसे बलशाली के आगे ये बच्चे क्या बेचारे हैं। और पर एक बात ये ध्यान रहे, वध कहीं न कर आना भाई, ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी ही कर लाना भाई। और किष्किंधापति हो अंगद को रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण, और सभी के सभी काम साधे अब ये भी कर आओ लक्ष्मण। और इस प्रकार कहकर जभी मौन हुए रघुवीर, और शीश नवा सादर तभी चले लखन रणधीर। आज्ञा की वहाँ प्रतीक्षा थी, सेना सज कर तैयार हुई, और रघुकुल के राजा की और सैनिक रघुकुल के राजा की सैनिक गण जय जयकार हुई। और तेजस्वी सेना में लक्ष्मण इस प्रकार शोभा पाते हैं, और जैसे पूनों के रजनीपति और उड़गड़ के मध्य सुहाते हैं। और चले जब भी ये सब सुभट और प्रबल एक से एक, और मघ में पग पग पर मिले और असगुन शकुन अनेक। और जब ब्याल सामने आते थे और मृगमाला भी आ जाती थी, और होती थी छींक जब भी सम्मुख, और श्यामा भी दरस दिखाती थी। और लड़ते थे आकर बिलाओ, और तो गोदल भी आ जाते थे, और दो घट रीते आ जाते थे, और दो भरे हुए भी आते थे। और मिलते थे जब राह में और असगुन सगुन महान, और श्रवण किए लखन किए जा रहे थे सीतापति का ध्यान। और अंगदादि कपिपति सभी थे न मौन मतिमान, और गाते जाते थे सभी पग पग पर ये गान। और राजभक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा, राजभक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा। आज वो है समय संसार हिलाना होगा, और प्राण बलि युद्ध की वेदी पे तुम्हें देना है, और तब अमर हो के परधाम को जाना होगा। और हर समझदार का जो धर्म हुआ करता है, हर समझदार का जो धर्म हुआ करता है, धर्मवीरों उसे इस वक्त दिखाना होगा, धर्मवीरों उसे इस वक्त दिखाना होगा। राजभक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा। और शीश को मांगता है आज हमारा राजा, शीश को मांगता है आज हमारा राजा। और माल है जिसका उसे देना दिलाना होगा, माल है जिसका उसे देना दिलाना होगा। राजभक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा। वस्त्र पहना है उतर जाएगा डर क्या मोहन, वस्त्र पहना है उतर जाएगा क्या डर मोहन। देह के मोह को तज राम को पाना होगा, देह के मोह को तज राम को पाना होगा। राजभक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा, राजभक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा। और जाते थे सेना सहित इधर राम के भ्रात, और उधर वीर लवों ने कही और कुछ से ऐसी बात। हे कुछ भैया चैतन्य रहो और
के व्योम छा रहा है और सचमुच ही शांत वन स्थल अब और समर स्थल बना जा रहा है। उस ओर देख लो फिर रिपुदल आता है अश्व पकड़ने को और माँ बन देवी को कर प्रणाम और प्रस्तुत हो जाओ लड़ने को। और जय भक्ति रूप बन देवी माँ और जय शक्ति रूप बन देवी माँ। जय भक्ति रूप बन देवी माँ जय शक्ति रूप बन देवी माँ। जय मुक्ति रूप कल्याणी माँ जय भक्ति रूप बन देवी माँ। जय मुक्ति रूप कल्याणी माँ जय भक्ति रूप बन देवी माँ और जय भक्ति रूप बन देवी माँ। जय शक्ति रूप बन देवी माँ। और बच्चों का मंडल करती हो और सब आदि व्याधि तुम हरती हो। बच्चों का मंडल करती हो और सब आदि व्याधि तुम हरती हो वीर हृदय की तंत्री माँ। जय शक्ति रूप बन देवी माँ और जय वीर हृदय की तंत्री माँ और जय शक्ति रूप बन देवी माँ और जय भक्ति रूप बन देवी माँ और जय शक्ति रूप बन देवी माँ। आशीर्वादों से जननी के हो जाते दुर्बल जननी के और है बड़ी इसी की पदवी माँ है बड़ी इसी से पदवी माँ और जय शक्ति रूप बन देवी माँ। और नयनों के भीतर दृष्टि तुम्हीं और नयनों के भीतर दृष्टि तुम्हीं मोहन की सारी सृष्टि तुम्हीं और जय हरणी माँ भय हरणी माँ जय करनी माँ और जय शक्ति रूप बन देवी माँ और जय भक्ति रूप बन देवी माँ जय शक्ति रूप बन देवी माँ। और शक्तिमयी का ध्यान धर और विधिवत भले प्रकार और वीर केसरी हो गए और अतुल शक्ति भंडार। और उसी समय पहले यहाँ आ पहुँचे कपिराज और बोले हे मुनि बालकों संभलो रण में आज। जय जय श्याम जय श्याम।